हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले वाले वीडियो में हमने एनालिसिस देखा था डबली रेनफोर्स सेक्शन का। अब हम देखेंगे डबली रेनफोर्स सेक्शन का डिजाइन। अब हम देखेंगे डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम। ठीक है, डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम। देखिए, डबली रेनफोर्स्ड बीम की डिजाइन में जो गिवन चीजें होंगी, गिवन में होगा आपके पास लोड का वैल्यू दिया होगा। लोड का वैल्यू मतलब मोमेंट, क्योंकि लोड है तो हम लोड से मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोड के अलावा आपको डायमेंशन दी होंगी, बी और डी दोनों दिए होंगे। ये मैं आपको बता चुका हूं कि क्यों दिए होंगे। इसके अलावा आपको एफ सी के और एफ वाई दिया होगा। इसके अलावा या तो तुमको स्ट्रेस कैलकुलेशन के लिए स्ट्रेन और स्ट्रेस का टेबल देगा एफएससी के लिए, या डी बाय डी डबल डैश या डी डैश, कुछ भी बोल दो इसको। अगर बराबर है तो डी डैश हो जाएगा, अलग अलग है तो डी डबल डैश हो जाएगा, और स्ट्रेस का वैल्यू देगा। तो इससे हम एफएससी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब आपको आगे कैसे बढ़ना है, और जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो क्या करनी है, जो चीज़ फाइंड आउट करना है वो आपको करना है एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील, टोटल एरिया ऑफ स्टील कितना लगेगा वो। अब देखते हैं किस तरह से प्रोसीड करना है। हम इसकी डिजाइन स्टेप बाद में देखेंगे, पहले मैं बता देता हूँ आपको एरिया ऑफ स्टील कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टील, कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टील, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं कंप्लीट सेक्शन लूं, हम क्या करते हैं, एक डबली रेनफोर्स बीम का कंप्लीट सेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो और इस सेक्शन में मान लेते हैं कि 5 रेनफोर्सिंग बार तो लगी हुई है टेंशन में, 3, 4, 5, और 2 रेनफोर्सिंग बार लगी हुई है टेंशन कंप्रेशन में, सॉरी, ये मैंने एज्यूम कर लिया। ठीक है, मतलब कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे, कुछ ए एस टी होगा कहने का मतलब, और कुछ ए एस सी होगा, कुछ ए एस टी होगा और कुछ ए एस सी होगा। हम क्या करेंगे, अगर मैं इस बीम को, ये कंप्लीट सेक्शन है आपका, जिस कंप्लीट सेक्शन में ये वाला वैल्यू मान लेते हैं डी डैश है, ये वाला वैल्यू भी मान लेते हैं डी डैश है, कुछ भी होगा डी डबल डैश होगा तो यहाँ पे डी डबल डैश आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये डी डैश है, ये डायमेंशन आपका बी है, कंप्रेशन फाइबर से लेके टेंशन रेनफोर्समेंट के सीजी तक का डिस्टेंस डी है, तो बी और डी दोनों आपको गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, अब देखिए क्या करेंगे, ये जो बीम है इसकी डिजाइन करने के लिए आपको इसको 2 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। क्यों तोड़ना पड़ेगा वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो मैंने क्या किया, इस बीम के 2 पार्ट कर लिए। मैंने इस बीम के 2 पार्ट कर लिए, एक को नाम दे दिया बीम ए। ये डिजाइन के लिए है, पेपर वर्क के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको 2 अलग अलग बीम बनानी है प्रैक्टिकली, हम सिर्फ एरिया की, स्टील के एरिया की कैलकुलेशन के लिए ऐसा कर रहे हैं। और जो दूसरा बीम है वो हमने एक इमेजिनरी सेक्शन लिया है, जो दूसरा बीम है वो हमने एक इमेजिनरी सेक्शन लिया है। वो हमने क्या किया, एक इमेजिनरी सेक्शन लिया। ठीक है, अब इन दोनों का मतलब क्या है, इसको मैंने नाम दे दिया बीम बी। जो मैं बीम ए लूंगा वो तो लूंगा मैं लिमिटिंग सेक्शन, बीम ए तो मैं लूंगा बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन कैसे, कि यहां पे जो 5 रेनफोर्समेंट बार हैं, यहां से सपोज मैंने 3 रेनफोर्सिंग बार लगाई, फिर कितनी बची टेंशन में, 2, 2 को मैंने यहां पे लगा दिया, और कंप्रेशन में कितना बचा, 2, इन 2 को मैंने यहां लगा दिया। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि डबली रेनफोर्समेंट बीम का जो डिजाइन होगा, तो डबली रेनफोर्समेंट बीम का डिजाइन कब होगा, जब मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, या जो मोमेंट आपको रोकना है उस एम यू का वैल्यू एम यू लिमिटिंग को एक्सीड करे तब। अगर एम यू का वैल्यू एम यू लिमिटिंग को एक्सीड करता है तब जाके आपको डबली रेनफोर्स बीम डिजाइन करनी पड़ेगी। क्लियर है, डबली रेनफोर्स बीम डिजाइन करनी पड़ेगी।
अब एक चीज देखिए, यहां पे क्या होगा कि जो लिमिटिंग सेक्शन है, जो लिमिटिंग सेक्शन है, वो लिमिटिंग सेक्शन सिर्फ कितने लोड को ले पाता है, एमयू लिमिटिंग को ले पाता है। मतलब ये हुआ कि जो लिमिटिंग स्टील है, जो लिमिटिंग स्टील है, वो लिमिटिंग स्टील कितने मोमेंट को रोकेगा, सिर्फ एमयू लिमिटिंग मोमेंट को रोकेगा, एमयू लिमिटिंग मोमेंट को रोकेगा। बाकी का मोमेंट कितना बचा, बाकी का मोमेंट बचा एमयू माइनस एमयू लिमिटिंग। इस मोमेंट को रोकने के लिए, इस मोमेंट को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, एडिशनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं, तभी तो रुकेगा ना ये, क्योंकि कंक्रीट तो फेल हो जाएगा अगर आप एडिशनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं कराओगे तो। और एडिशनल रेनफोर्समेंट कुछ कंप्रेशन जोन में और कुछ टेंशन जोन में प्रोवाइड करवा देंगे। तो जो एमयू माइनस एमयू लिमिटिंग जो मोमेंट बचेगा, क्योंकि बैलेंस सेक्शन इतने मोमेंट को रोक सकता है, मतलब लिमिटिंग स्टील इतने मोमेंट को रोक सकता है, तो बाकी का जो मोमेंट बचा उसके लिए क्या करोगे आप, एडिशनल रेनफोर्समेंट विल बी प्रोवाइडेड, विल बी प्रोवाइडेड इन टेंशन एंड कंप्रेशन जोन, टेंशन एंड कंप्रेशन जोन। इसलिए मैंने ऐसा किया है कि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से टोटल मान लीजिए 7 बार आई, 5 टेंशन में लगा दी मैंने, 2 मैंने कंप्रेशन में लगा दी, जितना रिक्वायर्ड होगा उसी हिसाब से लगाएंगे, अंदाजे से नहीं लगाएंगे। तो जो लिमिटिंग सेक्शन है, उस लिमिटिंग सेक्शन में सपोज करिए कि 3 बार आ रही है, तो लिमिटिंग सेक्शन कितने मोमेंट को रोक लेगा, एमयू लिमिटिंग को रोक लेगा। अब जब मैं लिमिटिंग सेक्शन डिजाइन किया तो मैं कंक्रीट यहां पे डिजाइन कर चुका हूं, मतलब यहां पे कंक्रीट है, कंक्रीट यहां पे है। अब जो बाकी का मोमेंट बचा, ये वाला जो मोमेंट बचेगा एमयू माइनस एमयू लिमिटिंग, तो इसका कंक्रीट से कोई लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि कंक्रीट तो लिमिटिंग सेक्शन में ही फेल हो जाएगा, इससे ज्यादा अगर लोड लगाओगे तो कंक्रीट क्रश कर जाएगा, जिससे मोमेंट नहीं रुकेगा। अब जो आगे का मोमेंट रुकेगा वो किससे रुकेगा, सिर्फ हमने जो एडिशनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया उस एडिशनल रेनफोर्समेंट से वो रुकेगा। और हमने क्या किया, कुछ रेनफोर्समेंट लगा दिया टेंशन में और कुछ रेनफोर्समेंट लगा दिया कंप्रेशन में। जनरली क्या करते हैं, इस लिमिटिंग सेक्शन के अलावा जो रेनफोर्समेंट बचता है उसको बराबर बराबर टेंशन और कंप्रेशन दोनों में लगा देते हैं, जिससे क्या होगा कि जो एक्स यू का वैल्यू है, वो एक्स यू का वैल्यू लिमिटिंग सेक्शन के लिए भी एक्स यू लिमिटिंग रहता है और इसके लिए भी एक्स यू लिमिटिंग रहता है। तो एक्स यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती हमको डिजाइन में। क्यों, क्योंकि एक तो हमने लिमिटिंग सेक्शन के लिए परसेंटेज स्टील निकाल लिया, दूसरा हम क्या करेंगे, बाकी का जो रेनफोर्समेंट है उसको बराबर मात्रा में रेनफोर्समेंट को टेंशन और कंप्रेशन दोनों जोन में प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे न्यूट्रल एक्सिस ऊपर नीचे शिफ्ट नहीं होता और बैलेंस के बराबर न्यूट्रल एक्सिस रह जाता है, एक्स यू लिमिटिंग के बराबर का न्यूट्रल एक्सिस रह जाता है। क्लियर, तो यहां तक की स्थिति आपको क्लियर हो गई होगी। ये जो लिमिटिंग सेक्शन में रेनफोर्समेंट है, लिमिटिंग सेक्शन के रेनफोर्समेंट को मैं नाम दे देता हूं एएसटी लिमिटिंग, इस वाले को नाम दे देता हूं मैं AST2 क्योंकि ये लिमिटिंग सेक्शन के अलावा रेनफोर्समेंट है, और इस वाले को नाम दे देता हूं मैं ASC। 3 तरीके का रेनफोर्समेंट आपको डिजाइन करना पड़ेगा, 3 तरीके के रेनफोर्समेंट की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, यहां पे ऐसा लिखा जा सकता है अब कि बीम ए कितने मोमेंट को रोकेगा, सिर्फ एमयू लिमिटिंग को। बीम ए विल रेसिस्ट मोमेंट इक्वल टू एम यू लिमिटिंग। बाकी का मोमेंट कितना बचा उसको बीम बी रोकेगा, तो बीम बी विल रेसिस्ट मोमेंट कौन सा, M2 नाम दे देता हूं मैं उसको, और M2 कितना बचेगा फिर, एम यू माइनस एम यू लिमिटिंग। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इस AST लिमिटिंग और AST2 की कैलकुलेशन कैसे करता हूं वो देखिए। ठीक है, तो मैं दोनों बीम को वापस से अलग अलग ले लेता हूं। यहां पे 3 रेनफोर्सिंग बार लगा दी मैंने, ये तो A है। यहां पे मैंने एक इमेजिनरी सेक्शन है, क्योंकि कंक्रीट का कोई मतलब नहीं है, ये जो दूसरा जो इमेजिनरी सेक्शन मैंने लिया इसको हम सिर्फ स्टील की कैलकुलेशन के लिए काम ले रहे हैं।
इसको सिर्फ हम स्टील की कैलकुलेशन के लिए काम में ले रहे हैं। तो 2 बार यहाँ थी, 2 बार यहाँ थी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इस तरीके का सेक्शन है तो आपके पास यहाँ कुछ क्या आता है, कंप्रेशन फोर्स आता है ना, C1। कितना, क्योंकि इसमें कंक्रीट ही कंक्रीट है, तो कितना आएगा 0.36 FC के एक्सयू लिमिटिंग इंटू बी। और यहाँ पे टेंसाइल फोर्स कितना आता है 0.87, ये T का वैल्यू है, T1 का वैल्यू 0.87 FY AST लिमिटिंग। क्लियर। और ये वाला जो जोन है वो क्या है, Z1 है, इसको लीवर आर्म कहते हैं। और Z1 कितना बचेगा, क्योंकि ये वैल्यू लिमिटिंग सेक्शन के लिए कितना है, एक्सू लिमिटिंग, तो कितना बचेगा D माइनस 0.42 इंटू एक्सयू लिमिटिंग। और हमको ये भी पता है कि जो बीम ए है वो बीम ए कितने मोमेंट को रोकेगा, MU लिमिटिंग को रोकेगा। तो मोमेंट रेसिस्टेड बाय बीम ए, हमको इस कंप्रेशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें एरिया ऑफ स्टील चाहिए। तो मोमेंट की इक्वेशन को T इंटू जेड करोगे तब स्टील आएगा आपके पास। तो कितना हो जाएगा, MU लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST लिमिटिंग इंटू D माइनस 0.42 इंटू AST लिमिटिंग। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे हम, तो यू विल गेट द आंसर ऑफ AST लिमिटिंग हाउ मच, MU लिमिटिंग डिवाइडेड बाय 0.87 FY D माइनस 0.42 इंटू एक्सयू लिमिटिंग। अब देखिए इस वाली इक्वेशन में आपको सारी चीज़ें पता है, इस वाले इक्वेशन में हमको सारी चीज़ें पता है। एक भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो इस इक्वेशन में आपको पता नहीं हो। MU लिमिटिंग भी पता चल जाएगा RUBD स्क्वायर से, FY भी पता है, एक्सयू लिमिटिंग भी पता होता है, तो आपको आसानी से AST लिमिटिंग मिल जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो काम हुआ ए बीम का। अब चलते हैं बी वाली बीम पे। बी वाली बीम कितने मोमेंट को रोकेगी, MU माइनस MU लिमिटिंग को रोकेगी। क्लियर है। इसमें जो एडिशनल रेनफोर्समेंट आपने यहां लगाया उस पर कोई फोर्स आएगा T2 टेंशन फोर्स, और T2 फोर्स कितना होगा 0.87 FY इंटू AST2, क्योंकि इस वाले एरिया को मैंने कह दिया AST2। यहां पे कोई कंप्रेशन फोर्स आएगा C2, उसका वैल्यू कितना है FSC, सॉरी पीछे देखा था ना हमने, ASC FSC माइनस FCC। इतना यहाँ पे कंप्रेशन रेनफोर्समेंट सॉरी कंप्रेसिव फोर्स आता है C2, और ये लगा हुआ कहाँ पे है रेनफोर्समेंट, ये मान लीजिए D डैश पे लगा है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा Z2 कितना हो जाएगा D माइनस D डैश। अब आपको AST2 भी चाहिए और आपको ASC भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो मोमेंट की वैल्यू को एक बार तो T इंटू जेड कर देंगे, एक बार C इंटू जेड कर देंगे, दोनों वैल्यू आ जाएगी। सो MU माइनस MU लिमिटिंग को मैं नाम दे देता हूं M2। तो पहली बार तो क्या करेंगे 4 AST2 के लिए क्या किया M2 इज इक्वल टू T2 इंटू Z2। तो ये हो जाएगा M2 इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST2, और Z2 क्या है D माइनस D डैश। यहां से आपको AST2 मिल जाएगा, क्या मिलेगा M2 डिवाइडेड बाय 0.87 FY D माइनस D डैश। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। अब बाकी बचा ASC, बाकी क्या बचा ASC बचा। तो फॉर ASC के लिए क्या करेंगे M2 इज इक्वल टू C2 इंटू Z2 कर देंगे। तो M2 इज इक्वल टू C2 का वैल्यू है ASC FSC माइनस FCC, Z2 का वैल्यू क्या है D माइनस D डैश। यहाँ से आपको
ASC मिल जाएगा। कितना मिला? M2 डिवाइडेड बाय FSC माइनस FCC इंटू D माइनस D डैश। और जो FSC मिलेगा, FSC मिलेगा आपको स्ट्रेस वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू एक्साई SC। लेकिन यहाँ पे जो एप्सिलॉन SC आप कैलकुलेट करोगे वो कैसे कैलकुलेट करोगे? XU लिमिटिंग के साथ। तो XU की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी। XU लिमिटिंग इंटू कितना? D माइनस D डबल डैश डिवाइडेड बाय, सॉरी ये हो जाएगा आपका 0.0035 XU माइनस D डैश डिवाइडेड बाय XU। ये मिल जाएगा आपको स्ट्रेन। फिर इस स्ट्रेन के कॉरेस्पॉन्डिंग टेबल से आपको FSC मिल जाएगा। इस FSC की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे, आपको ASC मिल जाएगा। क्लियर? और अच्छे से तब समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन इसको सोल्व करेंगे अगले वाले वीडियो में। तो ये तो था कि किस तरह से आपको, अच्छा ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको बताना होता है टोटल कंप्रेशन रेनफोर्समेंट और टोटल टेंशन रेनफोर्समेंट, वो आपको अलग अलग दिखाना होता है। तो टोटल टेंशन रेनफोर्समेंट कितना होगा? टोटल टेंशन रेनफोर्समेंट मतलब AST। टोटल AST हो जाएगा AST लिमिटिंग प्लस AST2, और टोटल ASC तो ASC के बराबर ही होगा। ये होगा आपका फाइनल आंसर, ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर? अब जो स्टेप हम काम में लेते हैं वो डिजाइन स्टेप क्या क्या है वो देख लीजिए। ये तो हमने ये देख लिया कि एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। इसका डिजाइन प्रोसीजर क्या है वो देख लेते हैं। डिजाइन प्रोसीजर, डिजाइन प्रोसीजर। स्टेप फर्स्ट में आपको कैलकुलेट करना है लोड, लोड कैलकुलेशन। तो लोड कैलकुलेशन आराम से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेड लोड कैलकुलेट कर लोगे, B इंटू कैपिटल D इंटू 25। लाइव लोड आपको दिया रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको सम करोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल लोड, आपको मिल जाएगा टोटल लोड W। फिर इस टोटल लोड का क्या करेंगे? इस टोटल लोड को फैक्टर करेंगे, फिर आपको मिल जाएगा WU। WU इज इक्वल टू 1.5 W। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। दूसरे स्टेप में मोमेंट कैलकुलेशन, मोमेंट कैलकुलेशन। मोमेंट कैलकुलेशन करना आता है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। MU इज इक्वल टू WU L स्क्वायर बाई 8 सिंपली सपोर्टेड के लिए, और WU L स्क्वायर बाई 2 कैंटिलीवर के लिए। तीसरे स्टेप में आपको MU लिमिटिंग कैलकुलेट करना है। तो MU लिमिटिंग हम कैलकुलेट कर लेते हैं किस तरह से? RU BD स्क्वायर से। क्लियर? अगर MU का वैल्यू एक्सीड करता है MU लिमिटिंग को, तभी डबली रेनफोर्समेंट बीम डिजाइन होगा, अदरवाइज सिंगली रेनफोर्समेंट बीम ही बनेगा। अगर MU का वैल्यू MU लिमिटिंग को एक्सीड नहीं करता तो हम डबली रेनफोर्समेंट बीम के लिए नहीं जाएंगे। क्लियर? अब आपको ये पता चल जाएगा कि डबली रेनफोर्समेंट बीम डिजाइन होगा। इसके बाद आपको कैलकुलेशन करनी है एरिया ऑफ स्टील की, कैलकुलेशन फॉर AST। और AST के लिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले आप निकालोगे AST लिमिटिंग। AST लिमिटिंग के लिए क्या करते हैं? MU लिमिटिंग डिवाइडेड बाय 0.87 FI D माइनस 0.42 इंटू XU लिमिटिंग। दूसरा आपको कैलकुलेट करना है AST2। ये क्या होता है? M2 का वैल्यू कितना? MU माइनस MU लिमिटिंग, ये बराबर है। ठीक है? तो M2 डिवाइडेड बाय कितना? 0.87 FI इंटू D माइनस D डैश। और तीसरा आपको कैलकुलेट करना है ASC, दैट इज M2 डिवाइडेड बाय
FSC माइनस FCC इंटू D माइनस D डैश। फिर लास्ट में बता दोगे AST इज इक्वल टू AST लिमिटिंग प्लस AST2 और ASC इज इक्वल टू ASC। ये आपके फाइनल आंसर होंगे। इस तरह से डबली रेनफोर्समेंट बीम डिज़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा डबली रेनफोर्समेंट बीम समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन है सिर्फ, जो मैं क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। क्लियर? थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।